दुनिया के सबसे मशहूर निवेशकों में से एक वॉरेन बफे ने अपनी 82 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के वारिस का ऐलान कर दिया है। काफी लंबे समय से वॉरेन अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे। ऐसे भी खबरें आ रही थी कि वॉरेन बफे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को अपनी संपत्ति दे सकते, क्योंकि वॉरेन ने साल 2006 से लेकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 39 अरब डॉलर से ज्यादा का दान दिया था। लेकिन अब बफे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। अब वर्कशायर हैथवे के अगले चेयरमैन का नाम क्या है, इस नाम को फाइनल करने में इतना समय क्यों लगा, नए चेयरमैन का कोर टीम के लिए क्या मैसेज है यानी संदेश है, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मशहूर निवेशक और वर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफे मंझले बेटे यानी हावर्ड बफे, यानी उनका नाम जो है हावी भी है, उसको कंपनी का अगला चेयरमैन बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई सालों के विचार विमर्श के बाद वॉरेन बफे ने ये फैसला लिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इतना समय इसलिए लगा क्योंकि वे बफे जैसा कोई व्यक्ति चाहते थे जो 82 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट ग्रुप को ठीक से वैसे ही संभाले जैसा वो संभालते आ रहे हैं। वॉरेन बफे ने कहा कि मुझे अपने तीनों बच्चों पर भरोसा है और हावर्ड बफे मेरी जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल है। बफे ने यह भी साफ किया कि उनकी सारी संपत्ति बच्चों को नहीं मिलेगी। हावी बफे को 2 भाई बहनों यानी सूसी और पीटर के साथ वर्कशायर की संपत्ति में से करीब 12 लाख करोड़ रुपए परोपकारी कामों में खर्च करने होंगे। इस ऐलान के साथ ही वॉरेन बफे से कई तरह के सवाल जवाब भी पूछे गए। देखिए, हेज फंड मैनेजर डग कास ने वॉरेन बफे से पूछा कि हॉबी ने कभी भी बिजनेस नहीं चलाया, ना ही वे रिस्क मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कभी किसी शेयर में निवेश भी नहीं किया। ऐसे में हावी इस भूमिका के लिए सबसे योग्य व्यक्ति कैसे है? इस सवाल के जवाब में बफे ने कहा कि हावी को बिजनेस चलाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें और बोर्ड को एहसास हुआ कि गलत सीईओ को काम पर रख लिया गया है तो गैर कार्यकारी चेयरमैन होने से बदलाव करना आसान हो जाएगा। अब नए चेयरमैन यानी हावी ने गद्दी संभालने के बाद क्या कहा, ये भी जानिए। हावी ने कहा कि वे 30 साल से वर्कशायर के बोर्ड में डायरेक्टर हैं। मुझे कई सालों से ट्रेनिंग दी जा रही है। अब नई भूमिका के लिए मैं तैयार हूं। मैंने अधिकांश जीवन पिता के काम को बहुत ही करीब से देखते हुए बिताया। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में बफे की टेलीफोन पर हुई बातें सुना करता था। मैं अपने पिता से उन चीजों के बारे में सवाल पूछता था जो उन्हें समझ में नहीं आता। अब कोर टीम के लिए जो हावी ने मैसेज दिया है, संदेश दिया है, उसको आसान भाषा में समझिए। चीजों को सरल बनाएं, कंपनी का जो वर्क कल्चर जैसा है वैसा ही रखने का हर संभव प्रयास करें। जो आपको करने की जरूरत है उसे जरूर करें, लेकिन बहुत सारी चीजों को एक साथ करने से बचें। लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें, साथ ही अपने मैनेजर्स और शेयरधारकों का सम्मान करें। निवेशकों को बुरी खबर पहले से ही बता दें, ईमानदार रहें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब जाते जाते बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में क्या कहा वॉरेन बफे ने, ये भी जाना। वॉरेन बफे की नई योजना में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को आगे कोई दान न दे। 2006 से बफे ने फाउंडेशन को 39 अरब डॉलर से ज्यादा दान दिए, लेकिन उनके निधन के बाद कोई और योगदान यानी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाए। बफे ने साफ शब्दों में कहा कि मेरी मौत के बाद गेट्स फाउंडेशन को कोई पैसा नहीं। इससे साफ है कि अब उनका पूरा फोकस अपने बच्चों के काम पर। बता दें, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक 94 यानी 94 साल के वॉरेन बफे 138 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति। अमीरों की लिस्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क 416 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ टॉप पर है। अब हमने आपको वॉरेन बफे ने किसको अपना उत्तराधिकारी चुना है, इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।